हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हमने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको बताया था। विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये क्या चीज होता है, आज की इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक ना। अगर आप वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसको सीन कर लीजिए, देख लीजिए, तब जाकर के आप आगे देखेंगे तो आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं क्या है भैया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो पहले हम पिछला क्लास का जरा जो फार्मूला हमने बताया था वो फार्मूला जरा हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या था पिछले क्लास का जो फार्मूला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और आपने फार्मूला पिछले क्लास का हमने निकाल दिया था, क्या था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं R = रो इंटू एल अपॉन ए। ये हमने पिछले क्लास में फार्मूला निकाल दिया था, इसको हमने वहां पे समीकरण नंबर 1 नाम दिया था, यानी कि समीकरण 1 हमने बना दिया था। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध R = क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। जहां पे जो R होता है ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे जो रो है वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। R यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और जो रो होता है ये क्या होता है भैया, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और यल यहाँ पे क्या है, लंबाई। लंबाई का मतलब क्या, किसकी लंबाई है, ये किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। जैसे दो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई क्या होती है, स्मॉल एल है, और स्मॉल ए यानी कि कैपिटल ए यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी कि जो कैपिटल ए है वो क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और यल क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, विशिष्ट चालकता तो क्या होता है। पहले हम आपको ये बताएं, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है भैया, विशिष्ट चालकता बोला जाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, यानी कि क्या होता है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध रो। बात समझ में आ गई ना। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। अब देखिए जो विशिष्ट चालकता होता है इसको हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, बप्पा नहीं, कप्पा, कटप्पा नहीं। बात समझ में आ गई ना, बहुत लोग कटप्पा भी बोल देंगे, ठीक ना। तो कटप्पा नहीं, कप्पा। बात समझ में आ गई ना। इसको के से रिप्रेजेंट किया है, जिसको आप यानी कि के लिख देंगे फिर भी चलेगा, लिख दीजिएगा इसे कप्पा, आप कोष्टक में लिख दे रहे हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यानी जो विशिष्ट चालकता होता है इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या हो गया, आर हो गया, सॉरी रो हो गया, इसके व्युत्क्रम को, ठीक है ना। यानी कि कप्पा = क्या मिलेगा भैया, 1/रो मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। या फिर या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, रो = क्या लिख सकते हैं, 1/कप्पा लिख सकते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रो = 1/कप्पा लिख सकते हैं। और हम लोग इसको कर दीजिएगा, ये तो समीकरण नंबर 1 था, इसको कर दीजिएगा समीकरण नंबर 2। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, C = होता है भैया 1/r। C = क्या होता है, 1/r होता है। या फिर हम लोग यहां से r का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, R = क्या हो जाएगा भैया, 1/c हो जाएगा। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। एक बार फिर से इसको समझिए,
कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ, क्योंकि क्या है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोला जाता है, विशिष्ट चालकता बोला जाता है। यानी कि कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1/ρ हो जाएगा, या आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/कप्पा मिलेगा। क्लियर ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है 1/r होता है। C यहाँ पे क्या है, चालकत्व है, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। और R यहाँ पे क्या है आप लोग तो जानते हैं, R यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर ना। तो ये है C इक्वल टू 1/r, या आप R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/C हो जाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जो समीकरण नंबर 1 था उसमें समीकरण नंबर 2 से जो रो की वैल्यू है और समीकरण नंबर 3 C यानी कि 3 से जो R की वैल्यू है, इसको ले जाकर के इसमें पुट कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हम इसको लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 तथा 3 से रो तथा R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए भैया। क्या मिलेगा यहाँ पे, R है तो R के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि R इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/C, तो क्या हो जाएगा 1/C हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे रो है, रो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कप्पा लिख सकते हैं, हो जाएगा 1/कप्पा इंटू यहाँ पे क्या है L/A। अब यहां से कप्पा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कप्पा की वैल्यू आएगा वही यहाँ पे क्या होगा विशिष्ट चालकता होगा, तो निकाल लीजिए। फिर एक मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दीजिए, तो क्या मिलेगा भैया कप्पा इंटू ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपका C इंटू L मिलेगा। या यहाँ से आप कप्पा की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप यहाँ से कप्पा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू L/, क्या हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4। यही जो इक्वेशन नंबर 4 है, यही जो इक्वेशन नंबर 4 है, यही क्या है विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता का यही फार्मूला है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यही फार्मूला यहाँ पे है। क्या है, कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। C क्या है चालकत्व है, और यहाँ पे L क्या है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई है, और A यहाँ पे क्या है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। क्लियर है, ये है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें, हम लोग यहाँ पे अगर कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, अगर हम जो दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई अगर हम 1 सेंटीमीटर कर दें, बात समझ में आ रही है ना। जो दो इलेक्ट्रोड हमने लिया था, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई अगर हम 1 सेंटीमीटर कर दें, कितना कर दें 1 सेंटीमीटर कर दें, और जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है यानी कि A है, इसका अगर हम मान कितना कर दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें। बात समझ में आ गई ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, हो तो क्या मिलेगा, कप्पा इक्वल टू क्या मिलेगा भैया C मिलेगा। क्या मिलेगा, कप्पा इक्वल टू क्या मिलेगा C मिलेगा, क्योंकि L का भी वैल्यू 1 हो जाएगी, A की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा केवल और केवल C मिलेगा, यानी कप्पा इक्वल टू क्या मिलेगा C मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग विशिष्ट चालकता को परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे, एक बार पहले हम इसको बता दें, इसके बाद हम इसकी डिफिनीशन आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तब उस वैद्युत अपघट्ट की, जो वैद्युत अपघट्ट की विलेनों का चालकत्व तो होता है, वही क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट चालकता कहलाता है। फिर से सुनिए, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तब उस विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक ना। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जो है कि इसकी डिफिनीशन लिखवा दें। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे विशिष्ट चालकता को। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे।
केवल आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। बस केवल क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है और जो भी डाउट हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिए। वैसे तो कोई डाउट हमें नहीं लग रहा होगा, ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल है और हम बहुत बेसिक से एकदम पढ़ा भी रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। यही फार्मूला जो है कि ये क्या है, विशिष्ट चालकता का फार्मूला है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस वैद्युत अपघट्ट के वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका डिफिनीशन, ये हमने इसको परिभाषित कर दिया। एक बार फिर से हम इसको जरा रिपीट कर दे रहे हैं। क्या होगा, देखिए, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस वैद्युत अपघट्ट में लिखिएगा, उस वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ही विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है ना। तो ये है इसकी डिफिनीशन, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका मात्रक आपको बताएं। इसका मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका मात्रक आपको बताएं। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा का मात्रक, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। मात्रक निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, K का मात्रक बराबर हो जाएगा C का मात्रक, क्या हो जाएगा, C का मात्रक गुणे यहाँ पे हो जाएगा L का मात्रक और बटे यहाँ पे हो जाएगा A का मात्रक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको जरा रफ कर रहे हैं ये फार्मूले को, ठीक। देखिए K का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, C का मात्रक। C क्या है भैया, चालकत्व है, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। चूंकि क्या होता है, C इक्वल टू हम लोग जानते हैं, C इक्वल टू होता है भैया 1/R और R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ओम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। यानी जो C होता है, C का मात्रक क्या होता है भैया, ओम इनवर्स होता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, ओम इनवर्स, C का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक। इनटू यहाँ पे L का मात्रक क्या होता है, L क्या भैया, लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम छोटी इकाई ले रहे हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मात्रक, A क्या है यहाँ पे, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर या स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक घात काट दीजिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर केवल बचेगा,
यानी कि 1/, क्या बचेगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो जो के का मात्रक मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये मिल जाएगा आपका के का मात्रक। या आप एक मात्रक इसका और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, महो बोलते हैं। आपको याद होगा ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। हो जाएगा महो सेंटीमीटर इनवर्स। या अगर हम इसका मान अगर हम लोग SI यूनिट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीमेंस। ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोला जाता है। SI में अगर हम लेंगे तो इसका जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक ना। तो ये है जो है कि के यानी जो कप्पा होता है, विशिष्ट चालकता होता है, इसका मात्रक ये है, ठीक। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलें। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा विशिष्ट चालकता। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, हमें पूरा विश्वास है। और अगर कहीं पे कोई समस्या भी हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। हम जो है कि अगले वीडियो में, अगले क्लास में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर से जरूर अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि भाई फ्री क्लास है, ठीक ना। हम फ्री में कोई चीज मिल रहा है, भी शिक्षा मिल रही है फ्री में, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फ्री में शिक्षा मिल रही है तो उसको आप ग्रहण करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।